पहले से कह चुका हूँ कि आकांक्षा जिला में तो पहले बिहार का गया गया था, वहाँ भी रिव्यू किया, लेकिन उससे ये जिला थोड़ा पिछड़ा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका स्टाफ बहुत कम है, 50% से भी कम है। जहाँ अधिकारी लोग नहीं रहेंगे तो कामकाज ठीक से नहीं होगा। इसीलिए मैं एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि ये विषय को स्टेट लेवल में चर्चा किया जाए, ताकि और डिपार्टमेंट में आपका मोर देन 50% स्टेट हो जाएगा तो कोई भी काम वो लोग नीचे जाके भी देख सकेंगे और काम थोड़ा आगे बढ़ेगा। और हमारा भी जिम्मेदारी है, हम ये रिपोर्ट लेके भारत सरकार के पास पहुंचाएंगे, वहाँ से डायरेक्शन होगा और डायरेक्शन होने के बाद जब राज्य सरकार आग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से जो आज विषय चर्चा हुआ, कम से कम पहले तो स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा, इसके बाद कोई भी काम कहीं रुका हुआ है, कहीं टेंडरिंग स्टेज में, कहीं सर्वे स्टेज में, ये काम बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री का आग्रह, ये आकांक्षा जिला जो अफसर लोग आते हैं उस सब को लेके, पब्लिक प्रतिनिधि सबको लेके जब काम करेंगे, निश्चित रूप से ये आकांक्षा जिला में जो समस्या है वो समस्या समाधान होगा और ये जिला दूसरे जिला की बराबर है। 112 आकांक्षी जिला में बिल्कुल नहीं। जब हम सीधे कहेंगे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें और भी एक समस्या है, वो भी जो अफसर लोग आए हैं बहुत नया भी है और एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर 2-3 ग्रेड 4 में भी है। इसीलिए ये फुल स्ट्रेंथ जब हो जाएंगे तो बिल्कुल शायद मेरे मन में जो आता ये काम आगे बढ़ पाएगा। सर आप संतुष्ट नहीं है, सर क्या करना है? केंद्र सरकार से जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन निष्क्रिय है, क्या वजह है? बिल्कुल निश्चित बात से ये रिपोर्ट हम पूरा डिटेल बनाएंगे, राज्य सरकार को भी हम परामर्श देंगे और भारत सरकार की ये रिपोर्ट देके भारत सरकार की तरफ से भी ये पूरा हम दबाव डालेंगे कि ये विषय जब तक नहीं होगा ये जिला आगे नहीं बढ़ेगा। सर एक मेरा सवाल होगा, ये सिर्फ ये जिला में नहीं है, ये जो मनरेगा का काम में बहुत सारी प्रदेश में ये ऐसे हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रदेश सरकार उसको सपोर्ट करता है वहाँ एक्चुअली एक्शन नहीं होता है और काम थोड़ा खराब होता है। जहाँ एक्शन होता है मनरेगा का काम ठीक ठाक चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो सरकार है, सरकार अपोजिशन टू केंद्र सरकार, इसलिए केंद्र सरकार का जो योजना यहाँ ठीक ढंग से नहीं करते हैं। जो भी नहीं करते हैं तो कोई भी शिकायत आता है तो यहाँ का राज्य सरकार इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म है उड़ीसा आपका राज्य सरकार का, भारत सरकार का मैकेनिज्म नहीं है। संघीय व्यवस्था में भारत सरकार पैसा भेजते हैं और राज्य सरकार उसको क्रियान्वयन करता है। और राज्य सरकार का जो अफसर लोग कुछ भी करते हैं तो उनका ऊपर कुछ एलिगेशन आता है तो राज्य सरकार उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, इसीलिए करप्शन ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि मनरेगा में ऐसे बहुत सारे प्रदेश में होता है, लेकिन क्योंकि ये पेन एंड पेपर में बहुत अच्छा ठीक ढंग से कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जो लेबर लगने का वो उसको एंगेज भी नहीं करते हैं, मशीनरी भी काम करते हैं, लेकिन उनका प्रूफ नहीं रहता। पेन एंड पेपर में लेबर पेपर सब उनका पास रह जाता है और उसको पकड़ने के लिए राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार तो अपना ही, इसलिए ये थोड़ा नहीं होता है। फिर भी जब सफिशिएंट प्रूफ मिलेगा भारत सरकार की तरफ से एजेंसी आएगा, उसको पूरा जांच करेगा और कार्रवाई होगा, ताकि जो काम ठीक से नहीं होता है ये ठीक से हो। सर आप इसीलिए इसका मतलब पहले जिसको कहते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य की वजह से लोग जाते हैं अंधविश्वास की ओर। मैंने पहले से भी कहा कि 30-40% यहाँ स्टाफ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जितना CSC PSA से 100% क्या वो तो 30% आपका डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है। तो स्वास्थ्य सेवा जो किसी को नहीं मिलेगा वो कहाँ भागेगा?
अंधविश्वास पर ही भागेगा। इसीलिए आज ये पूरा उसको डायरेक्शन दिया गया, परामर्श भी दिया गया और केंद्र से भी जो NHM का जो पैसा आता है उस पैसा से डॉक्टर रिक्रूटमेंट करो, फार्मासिस्ट रिक्रूट करो, ये भी हम लोग आज परामर्श दिया है। और इस क्रम में शायद उन लोग ने ये प्रक्रिया शुरू कर दिया। जब फुल स्ट्रेंथ में स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेंगे और जनता अंधविश्वास पर जो आपके निगाह में काम हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा बहुत कम है, ड्रिंकिंग वाटर में भी बहुत कम है और बाकी ट्राइबल अफेयर्स का जो ट्राइफेड एक्टिविटी ये भी बहुत कम है। बाकी चलेगा 30%, 40%, 50%, मैक्सिमम 50% तक इधर अचीव। ये टाइम लगेगा। शायद जितने भी ये अधिकारी लोग आज बैठे हुए तो मैंने जैसे कहा बहुत नया भी है और एक एक अफसर 3-4 डिपार्टमेंट का वो देखते हैं। इसीलिए पहले तो फुल स्ट्रेंथ जब हो जाएगा निश्चित रूप से अपना अपना डिपार्टमेंट का काम को ये देख पाएंगे और काम आगे बढ़ जाएगा। सर एक सवाल है सर कि सोरेन ने मुर्मू को सपोर्ट करेगा, अर्थात हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगा, ये अखबार में आया था। और आप लोग जो पूछते हैं कि ये स्टैंड क्लियर नहीं, ये तो मैं अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो देश भर में चाहे ममता बनर्जी, उड़ीसा का नवीन पटनायक, ऐसे बहुत सारे स्टेट का मुख्यमंत्री और पार्टी वो लोग भी BSP जैसे वो लोग ने पूरा तैयार कर लिया कि इस बार तो NDA का प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू को हम सपोर्ट करेंगे। इस क्रम में मेरे मन में आता है कि हेमंत सोरेन भी पीछे नहीं जाएगा। तो ममता बनर्जी तो कैंडिडेट विश्वास है, पूरा बिल्कुल विश्वास है। और कहाँ जाएंगे? सर क्या कहेंगे अमरावती और उदयपुर की घटना को क्या कहेंगे आप? ये सब दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यजनक है। देखिए कानून जब ठीक से काम नहीं करेगा, कानून जब ठीक से नहीं काम करेगा ऐसे ही चलते रहेगा। इसलिए जो उसको देखते हैं पद पदवी में है, उसका दायित्व है, जब ठीक ढंग से उसका कार्रवाई होगा तो आगे ऐसे नहीं होगा। सर यहाँ पर ये तो कानून विरोधी है, क्योंकि आप किसी को लालच दिखा के, चमका के, डरा के, धमका के आप धर्मांतरीकरण करेगा, ये कानून विरोधी है। लेकिन आज जो धर्मांतरीकरण करते हैं उनके पास इतने पैसा है, वो बहुत सारी ऐसे सरकारी अधिकारी लोग को भी वो ऐसे कर देते हैं कि कभी भी इल्ज़ाम आता है कि इधर धर्मांतरीकरण होता है, इधर वैसा होता है, तो कार्रवाई नहीं होता है। इसीलिए ये पब्लिक का अवेयरनेस होना चाहिए। जब पब्लिक उसको विरोध करेगा तो ये धर्मांतरीकरण